जो प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन दिए थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क के रूप में आप लोगों को दिया गया था। तो पहला जो क्वेश्चन था वो था CH3 CH2 गेनार्ड अभिकर्मक वाला MgBr के साथ अभिक्रिया था किसका, CO2 का। इसके लिए बताया गया था कि पहले CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको पहले लिख ले। MgBr प्लस CO2 का जो स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार का देखने को मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये गेनार्ड अभिकर्मक है ये किस प्रकार से टूटता है, तो बताया गया था ये वाला जो कार्बन होता है इस पर माइनस चार्ज आता है और इस पर Mg पर क्या आता है, प्लस चार्ज आता है और दोनों के बीच का बॉन्ड टूट जाता है और यही जाके इस कार्बन पे क्या करता है, अटैक करता है और यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ देता है। तब इसका अगला जो स्टेप देखने को मिलता है तो किस प्रकार का देखने को मिलता है, तो जब ये बॉन्ड टूटता है तो ये अगला जो स्टेप ये जो बनता है इसमें किस प्रकार का CH3 ये जो CH2 है ये जाके इस कार्बन से जुड़ता है C डबल बॉन्ड को और यहाँ से ये बॉन्ड टूट के इस पर क्या जाता है, माइनस आ जाता है और जो MgBr यहाँ पर निकलता है ये प्लस में MgBr इसके साथ आके जुड़ जाता है। और फिर जैसे इसका हम लोग क्या करते हैं, इसको जब हम लोग जलीय विलयन में डालते हैं, जलीय विलयन कैसा होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए। जैसे जलीय विलयन में इसको डालते हैं जलीय विलयन अम्लीय होना चाहिए तो इसमें से H+ निकल के इस ऑक्सीजन पे आकर जुड़ जाता है। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O यहाँ पर क्या हो जाता है, OH हो जाता है। और ये जो इस जल का जो अणु में H आकर तो यहाँ पर जुड़ गया, जो OH समूह होता है वो MgBr के साथ जुड़ जाता है तो MgOH Br का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन है CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। तो इसका अभिक्रिया इसको भी हम लोग क्या करते हैं, जलीय विलयन में डालते हैं और जलीय विलयन कैसा होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए। इसके साथ हीट कर देते हैं कि NH2 जो है हटकर OH समूह जुड़ जाता है और जो जल का अणु H बचता है वो किसके साथ चला जाता है, वो NH के साथ NH2 के साथ जाके NH3 का निर्माण कर लेता है। यहाँ पर सिंपल होता है अभिक्रिया, इसमें कोई खास है नहीं। CH3 C डबल बॉन्ड O ही रहेगा, NH हट के यहाँ पर OH आ जाएगा और जल में से जो H निकलेगा वो N के साथ चला जाता है और NH3 का निर्माण कर लेता है। 3 नंबर जो क्वेश्चन है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 है। इसका अभिक्रिया NaOH के साथ कैसे कराते हैं, तो तनु HCl के साथ, में तनु HCl भी होना चाहिए। तो पहला बार में ये अभिक्रिया कैसे करते हैं, तो NaOH के साथ पहले अभिक्रिया करके क्या बनाता है यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर भी लिख सकते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये O Na जुड़ जाता है, यहाँ से X निकल जाता है, O Na जुड़ जाता है, O Na जुड़ जाता है। यहाँ पे लगता है कुछ क्वेश्चन हम मिस्टेक किए हैं क्या, 3 नंबर क्वेश्चन अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। शायद हम कुछ क्वेश्चन अलग दिए थे, क्या है ध्यान में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन CH3 C डबल बॉन्ड O ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराकर वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया जाता है। सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो H दिख रहा है यहाँ पर OH समूह जुड़ जाता है जब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं। तो अगर यहाँ पर बेंजीन वाला समूह को कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज करना है, इसका भी ऑक्सीकरण कराकर बना सकते हैं। CH2 अगर Cl है, इसका ऑक्सीकरण जो एजेंट यूज करते हैं कौन सा, KMnO4 कर सकते हैं, KMnO4 KOH। जलीय विलयन होना चाहिए वो भी अम्लीय। तो ये डायरेक्ट जो है यहाँ पे जो कार्बन दिख रहा है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है।
यहाँ पर जो कार्बन दिख रहा है यही कार्बन किसमें परिवर्तन हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है, मतलब C+O जुड़ जाता है। इस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। इस तरह से कुछ प्रीवियस क्लास का जो टास्क दिए थे ये रहा। अब हम लोग को कहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे, तो ए नंबर का 4 पार्ट हम लोग किए थे। ए नंबर का 4 पार्ट किए थे जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया देख रहे थे कार्बोक्सिलिक अम्ल का, रासायनिक अभिक्रिया देख रहे थे कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो आज हम लोग बी नंबर देखने वाले हैं। बी नंबर में भी अलग अलग पार्ट होगा। बी नंबर अब देखने वाले हैं कार्बोक्सिलिक मूलक के कारण अभिक्रियाएं। कार्बोक्सिलिक मूलक के कारण अभिक्रियाएं में सबसे पहले हम लोग 1 नंबर अवकरण देखने वाले हैं। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अवकरण कराकर अल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। तो अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका अब अवकरण कराने के लिए कौन से एजेंट यूज करते हैं, तो LiAlH4 का प्रयोग करते हैं। ये डायरेक्ट यहाँ तक ये रहेगा RC और यहाँ पर H2 हो जाएगा और यही अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, यहाँ पर ध्यान रखना है कि यही अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीकरण अवकरण कभी भी कराते हैं तो ये नहीं देखते कि ये कहाँ से हाइड्रोजन आया, कहाँ से ऑक्सीजन गया। सिंपल आ जाए तो हम लोग ऑक्सीकरण अवकरण अल्कोहल को एल्डिहाइड में एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज करने के लिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल को अल्कोहल में चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं CH3 CH2 C+OOH। ध्यान में देना है कि यही कार्बन जो है वो अल्कोहल में परिवर्तन होगा जब इसका अवकरण कराएंगे तब। तो पहला जो 2 कार्बन है वो ऐसे ही रहेगा और इस कार्बन पे OH समूह जोड़ना है तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन चाहिए अपने से सोच लेना है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन चाहिए, इस कार्बन पे सिर्फ OH समूह जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से अल्कोहल का निर्माण होता है। दूसरा है विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण अगला हेडिंग डालना है 2 नंबर विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण में क्या होता है, अगर CH3 है, C+O है, इसको हम लोग को रिड्यूस करके खत्म करना है, कार्बोक्सिलीकरण को यहाँ पर खत्म करना है, विकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। मतलब ये पूरा समूह को यहाँ से हटा देना है। इसको हटाने के लिए किसके साथ अभिक्रिया किया जाता है, NaOH या CaOH के साथ गर्म कर दिया जाता है। ये पूरी तरह से ये कार्बोक्सिलिक वाला जो समूह होता है ये पूरी तरह से रिड्यूस हो जाता है, पूरा हट जाता है और डायरेक्ट ये जो बच रहा है उसी को लिख देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन इस पर जुड़ जाएगा, ये CH4 हो जाएगा, अपना बॉन्ड पूरा कर लेता है। और प्लस में जो बनता है N2CO3 का निर्माण हो जाता है। इसी को हम लोग विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब ही है कि ये पूरा को यहाँ से क्या करना, हटा देना। पूरा को यहाँ से कार्बोक्सिलिक वाला समूह को हटा देना, उसका मतलब ये होता है विकार्बोक्सिलीकरण के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, 3 नंबर लिखना है। कोल्बे विद्युत अपघटन। कोल्बे विद्युत अपघटन देखना है।
विद्युत अपघटन का मतलब ही होता है कि ऐसा कोई विलयन लेते हैं जिसमें विद्युत अपघटनीय चीज लगाकर हम लोग क्या करते हैं, अभिक्रिया को कराते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो 2 अणु लेना है, 2 अणु CH3 C डबल बॉन्ड O ओके, ठीक है। इसका भी 2 अणु और जल का भी 2 अणु लेना है, दोनों के साथ अभिक्रिया को कराना है। जब ये दोनों के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ये किस प्रकार से अभिक्रिया होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। इसमें क्या होता है कि ये जो यहाँ पर दिख रहा है CH3, इसको 2 बार पहले लिख लेते हैं। ये 2 बार कैसे लिखेंगे थोड़ा सा ध्यान देना है। इसको 2 बार, एक बार पहले लिख लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ओके है, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O और के यहाँ पर पोटेशियम होता है, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं है। अब यहाँ से होता क्या है, 2 को जल का अणु रहता है, तो ये जो 2 जल का अणु रहता है इसमें ध्यान रखना है कि ये दोनों होता है CH3 टूट के, यहाँ पर CH3 है, ये CH3 और CH3 क्या हो जा रहा है, ये CH3 आपस में ये टूट के क्या करता है, आपस में जुड़ जाता है। कुछ टिपा गया है हमको लग रहा है, ये आप क्या हो रहा है यार। ये जो CH3 आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है, आपस में जुड़ के ये CH3 का निर्माण करता है, और जो बाकी जो बच जाता है उसमें अलग अलग यौगिक का निर्माण होता है। एक तो होता है 2 अणु, किसका, तो 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, प्लस 2KOH का निर्माण होता है, प्लस H2O का निर्माण होता है। कुछ गड़बड़ हो गया है पेन में। क्या हो गया, अच्छा काम कर रहा था। कुछ गड़बड़ हो गया है पेन में, थोड़ा सा वेट कर ले। कोलबे अभिक्रिया हेडिंग डाल लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, अभी भी वो प्रॉब्लम दिख ही रहा है। क्या हो गया ये? कोलबे विद्युत अपघटन, विद्युत अवघटन, कोलबे विद्युत अपघटन।
क्या हुआ है ये? कोलबे विद्युत अपघटन देख रहे थे, जिसमें हम लोग विद्युत अपघटनीय कराया जाता है। और ध्यान यही रखना है कि ये दो अणु इसका है, तो इसमें दोनों में से CH3 क्या होता है, निकल जाता है, और दोनों में से CH3 निकल के आपस में ही क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो CH3 जुड़ के एथेन का निर्माण कर लेता है। CH3 जुड़ के, और बाकी जो बचा हुआ अणु है कार्बन डाइऑक्साइड दो अणु का निर्माण करता है, और दो अणु किसका बनता है, तो 2 अणु KOH का निर्माण होता है, और प्लस में H2O का निर्माण होता है। तो मेन उत्पाद यही देखना है कि यहाँ पर एथेन का निर्माण हो रहा है। यहाँ से दोनों अणु आपस में निकल जाता है, निकल कर आपस में ही जुड़ जाता है। बस इतना ही ध्यान में रखना है। इसमें और भी अलग अलग तरीका की यौगिक देखने को मिलता है कोलबे अभिक्रिया में, लेकिन हम लोग को उतना डिटेल में सब पढ़ना नहीं है, इसलिए उसको हम लोग स्किप करते आगे चलते हैं। तो 4 नंबर में जो है वो हम लोग को पढ़ना है हंस डीकर अभिक्रिया। क्या है? हंस हंस डीकर अभिक्रिया। तो हंस डीकर अभिक्रिया हम लोग देखने वाले हैं। हंस डीकर अभिक्रिया में क्या होता है, तो R C बॉन्ड O Ag के साथ अभिक्रिया कराया जाता है Br2 का। ये अभिक्रिया हम लोग पहले भी देख चुके हैं क्या बनाने के लिए। तो ये अभिक्रिया हम लोग देखे थे हेलो एल्केन का निर्माण करने के लिए सबसे पहला चैप्टर में। अगर Br2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हेलो एल्केन का निर्माण करने के लिए हम लोग देखे थे। तो Br2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये पूरा यहाँ से समूह क्या हो जाता है, टूट के हट जाता है, और यहीं पे क्या होता है, यहीं पे क्या होता है, तो Br जुड़ जाता है। इस कार्बन से क्या होता है, Br का जुड़ जाता है। तो ये हेलो एल्केन, सॉरी ये गलत कर दिए, पूरा यहाँ से ये बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये पूरा यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ से R के साथ क्या हो जाएगा, Br जुड़ जाएगा, और प्लस में CO2 प्लस AgBr का निर्माण होता है। तो ये हेलो एल्केन का निर्माण करने में हम लोग पढ़ रहे थे, हेलो एल्केन बनाने की विधि में इसको हम लोग पढ़े थे। ठीक, तो यहाँ से ध्यान रखना कि ये पूरा इससे यहाँ से ये टूट जाता है और ये CO2 बन जाता है और Ag के साथ एक Br आ जाता है। तो ये पहले से अभिक्रिया हम लोग किए हुए हैं, में ये कोई नया अभिक्रिया नहीं है। आगे है, अभी तक हम लोग B नंबर देख रहे थे, अब हम लोग C नंबर अभिक्रिया देखने वाले हैं। तो C नंबर में हम लोग क्या पढ़ना है, तो C नंबर हेडिंग डालना है एल्किल मूलक के कारण अभिक्रिया। इसके कारण एल्किल मूलक के कारण, एल्किल मूलक के कारण अभिक्रिया। एल्किल मूलक के कारण अभिक्रिया हम लोग देखने वाले हैं। एल्किल हमको पता है कि एल्किल किसको बोलते हैं, तो एल्किल जो एल्किल समूह जुड़ता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में, हम लोग उसका बात कर रहे हैं। एल्किल जो जुड़ता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में, हम लोग उसका बात कर रहे हैं। वहाँ पे क्या जोड़ने वाले हैं, तो एल्किल मूलक में ही जो एल्किल रहेगा उसी में क्या होता है, हेलोजन ग्रुप जुड़ता है। उसमें क्या होता है, हेलोजन ग्रुप जुड़ता है। जैसे मान लो CH3 है, C बॉन्ड O है और COH है। अब यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि जो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलेंगे, तो ये देखो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप पूरा ग्रुप कौन सा है, तो ये पूरा ग्रुप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोल रहे हैं। तो जो अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उसी का हाइड्रोजन, मतलब इस वाले, इसके बगल में ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन कहलाएगा। इससे जो जुड़ने वाला हाइड्रोजन होगा उसको हम अल्फा हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। और उसी अल्फा हाइड्रोजन में क्या होगा,
एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन हट के हैलोजन ग्रुप जुड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, पहले से इसका नाम भी पता है, इसको हम लोग एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एसिडिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो इसका अभिक्रिया जो होगा, जब अभिक्रिया कराएंगे, थोड़ा सा दिक्कत सा लेना है, आज थोड़ा सा कम यहाँ पर दिक्कतें हो रहा है, इसलिए कि बार बार ये रिपीटेशन हो जा रहा है, चल नहीं पा रहा है सही से पे। तो आप PCl2 के साथ, तो PCl2, तो यहाँ पे जो Cl है यही हमको अल्फा हाइड्रोजन, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और क्या जुड़ जाएगा? Cl जुड़ जाएगा। बाकी जैसे वैसे ही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। बाकी जैसे है वैसे ही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ पर यहाँ का हाइड्रोजन निकल के वहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? Cl समूह जुड़ जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। इसको हम लोग बोलते हैं मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? अगर नाम का बात करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं मोनो क्लोरो एसिडिक मोनोक्लोरो एसिडिक अम्ल, ये हो जाएगा मोनोक्लोरो एसिडिक अम्ल हो जाएगा। इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इसको हम लोग कहते हैं मोनोक्लोरो एसिडिक अम्ल के नाम से जानते हैं। हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो हैलोजन समूह जुड़ेगा वो अल्फा हाइड्रोजन पर ही जुड़ेगा, अल्फा हाइड्रोजन को ही हटा कर जुड़ेगा। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। तो देखो इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का अल्फा हाइड्रोजन कौन का लगेगा? जो इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ का हाइड्रोजन। तो यहाँ का हाइड्रोजन हट के क्या जुड़ेगा? तो यहाँ का हाइड्रोजन हट के कोई हैलोजन समूह जुड़ेगा। हैलोजन के रूप में यहाँ पर Br ले लेते हैं, Br2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ये तो सेम ही रहेगा। यहाँ का एक हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ पे क्या होगा? Br समूह जुड़ेगा। तो इस प्रकार से इसका अभिक्रिया देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हैलोजनीकरण भी कहते हैं। इसलिए हैलोजन समूह जुड़ रहा है और इस अभिक्रिया को एक नाम देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हेल-ओलाइड जिलेस्की अभिक्रिया, इस नाम से इसको हम लोग जानते हैं, यही अभिक्रिया को। इसको इंग्लिश में लिखा जाता है हेल वेलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इसलिए इंग्लिश नाम लिखवाए कि इसका शॉर्ट फॉर्म भी दिया जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है HVZ रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? HVZ रिएक्शन कहते हैं। इसको नाम से भी याद रखना है। इसको हम लोग कहते हैं HVZ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब देखो, ये कभी कभी ऐसा भी होता है, अभी तक तो हम लोग ये चीज देख रहे थे कि ये जो जुड़ता है ये कहाँ पे जुड़ता है? तो ये जुड़ता है कहाँ पे? तो इस बात को ध्यान में रखना है कि ये जो जुड़ता है वो कहाँ पे जुड़ता है? तो अल्फा हाइड्रोजन पे आके हाइड्रोजन समूह जुड़ता है। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे है डी नंबर हेडिंग डाल के लिखना है।
डी नंबर में लिखना है बेंजीन केंद्रक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या लिखना है? बेंजीन केंद्रक के प्रतिस्थापन। देखकर नहीं समझ में आएगा तो ऐसे ही पता चल जाएगा। प्रतिस्थापन जो बोल रहे हैं उसको लिखना है प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कोई चीज ऐसा चीज जरूर टिपा गया है जिसके कारण ये दिक्कतें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें डी नंबर में एक नंबर देके लिखना है नाइट्रोकरण। क्या लिखना है? नाइट्रोकरण। नाइट्रोकरण सबसे पहले इसमें हम लोग को लिखना है। हम नाइट्रोकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। मान लो कि बेंजीन समूह में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा रहता है तब हम लोग को देखना है बेंजीन समूह में कार्बोक्सिलिक अम्ल जोड़ देना है। तब इसका हम लोग क्या कराना है? नाइट्रोकरण कराना है। नाइट्रोकरण करेंगे तो Na2 समूह जुड़ता है। अब Na2 समूह किस पर जुड़ेगा? सांद्र HNO3 लेना है। सांद्र HNO3 के साथ सांद्र H2SO4 यूज करना है। H2SO4 का यूज करना है। इसमें NO2 जो समूह जुड़ेगा वो मेटा पोजीशन पे जुड़ता है। इस पर जुड़ता है तो ये मेटा पोजीशन पे आकर जुड़ेगा। मेटा पोजीशन ये वाला बोलते हैं। तो यहाँ पे आकर NO2 समूह जुड़ेगा। इसका हम लोग क्या करा दिए? इसको हम लोग नाइट्रोकरण करा दिए। क्या करा दिए? नाइट्रोकरण करा दिए। यह है सांद्र H2SO4। अब अगर यहाँ बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पहले से नाम इसको पता है, बेंजोइक अम्ल कहते हैं। इसको हम लोग बेंजोइक अम्ल, इसको हम लोग बेंजोइक अम्ल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये मेटा पोजीशन पे जुड़ा होता है। एम नाइट्रो लिख सकते हैं। एम नाइट्रो बेंजोइक अम्ल कहते हैं। इसको हम एम नाइट्रो बेंजोइक अम्ल कहते हैं। ये इसको हम नाइट्रोकरण के नाम से जानते हैं। 2 नंबर इसमें जो पढ़ना है वो हम लोग का है हैलोजनीकरण। क्या है? हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का मतलब है हाइड्रोजन समूह को जोड़ना। इसमें हम लोग क्या करना है? हाइड्रोजन समूह को जोड़ना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में मतलब बेंजोइक अम्ल में हाइड्रोजन समूह को जोड़ना है। तो बेंजोइक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो इसको हाइड्रोजन समूह कैसे जुड़ेगा इसका भी क्रिया कराते हैं। Br2FeBr3 तो इसमें हाइड्रोजन समूह जुड़ता है। COH अपने पोजीशन पे रहेगा। मेटा पोजीशन पे Br समूह जुड़ जाएगा। तो ये मेटा पोजीशन पे जुड़ा इसलिए आगे में क्या लिख देते हैं? M लिख देते हैं। M पर क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमो जुड़ा हुआ है तो M ब्रोमो हो जाएगा। तो M ब्रोमो बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। M ब्रोमो बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। M ब्रोमो बेंजोइक अम्ल हो गया। इसमें ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इसमें और कुछ नहीं हम लोग को पढ़ना है। तो बेसिकली ये जो अब बचा हुआ है इसमें का कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं। जो कि क्वेश्चन बनाना है बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सभी को सेंड करना है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए लोग। क्वेश्चन को बनाना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा होमवर्क के रूप में,
1 नंबर देख के लिखना है। CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O OH का अभिक्रिया PCl2 के साथ करना है। मतलब 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O ON का अभिक्रिया NOH CO के साथ क्या कर देना है, हीट कर देना है। CO के साथ इसको हीट कर देना है। अगला जो क्वेश्चन है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH को अवकलन कराना है। LiLH4 के साथ इसका अभिक्रिया करा देना है। तो उत्पाद क्या बनेगा बताना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 CH3 C डबल बॉन्ड O से इसको क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH कितना अणु लेना है, 2 अणु लेना है। इसका अभिक्रिया कराना है। सांद्र H2SO4 के साथ हीट करना है। सांद्र H2SO4 या इसको ऐसा भी कर सकते P2O5 के साथ हीट कर देना है। तब उत्पाद क्या बनेगा बताना है। तो इसे होमवर्क के रूप में आप सभी लोग को बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी केमिस्ट्री का हम लोग और चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अभी एक और चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग जो फिजिक्स का बचा हुआ चैप्टर है, फिजिक्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।